डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल्स गिवन है इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। सब ये इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कहा गया है कि 18 डिग्री है, 16 मिनट्स है और 21 सेकंड्स है। इसको आप कन्वर्ट कर दे डेसिमल फॉर्म में, यानी इस सब को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर दे। ये एक ही मतलब है। तो 18 तो पूरी की पूरी डिग्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इसके साथ हम 16 मिनट्स जो हैं इसको हम 16 इसके साथ 16 मिनट्स ऐड हुए हैं, फिर इसके साथ 21 सेकंड्स भी ऐड हैं। अब ये जो 16 मिनट्स है और 21 सेकंड्स है, इन दोनों को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास 18 डिग्रीज एज इट इज लिखी जाएगी और 16 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स चूंकि छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यानी छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है। तो इसका मतलब है डिग्री बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। तो डिग्री जब बड़ा यूनिट है तो इसको हम जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए हम 16 इसको हम 16 मल्टीप्लाइड बाई 60 तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सारा का सारा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये 21 सेकंड जो हैं, 21 सेकंड, अब हमें पता है कि 1 सेकंड में 1/3600 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। यानी बहुत छोटा यूनिट है सेकंड डिग्री के मुकाबले में। 3600 पे डिवाइड होने के बाद जो है उतने डिग्रीज इसमें बनते हैं। तो इसको आप ऐसे करेंगे। अब हम ये सारे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से हम इसको करेंगे। पहले हम 16 डिवाइड बाई 60 करेंगे। इससे क्या आंसर आता है वो यहाँ पे लिखेंगे, 0.26 आता है, ठीक है। तो ये 18 हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और इससे 0.26 आंसर आता है डिग्रीज में, वो लिख देंगे। प्लस 21/60 से क्या आंसर आता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो 21 हम लिख देते हैं, डिवाइड बाई 60 लिख देते हैं। तो ये 0.35 आंसर इससे आता। तो हम यहाँ पे 0.35 डिग्री भी लिख देंगे। अब ये सारी चूंकि यूनिट्स इनके सेम हो गए, इनको आप ऐड करें। 0.36 ऑलरेडी कैलकुलेटर मौजूद है, इसके साथ में 0.26 ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में 18 डिग्री भी ऐड करता हूँ। तो ये जो है क्या आता है, इसको एंटर करता हूँ। मैंने प्लस का सिंबल डाला था इसलिए गलती आ गई, ठीक है। इज इक्वल टू का डालना चाहिए था 18 प्लस 0.26 प्लस 0.35, ठीक है, एंटर। तो ये 18.51, तो ये 18.51 डिग्रीज में आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार ये मैंने ठीक कैलकुलेट किया कि नहीं, तो आप इस तरह करें कि 18.51 कैलकुलेटर में लिख दे, यहाँ पे ऊपर लिख दे, फिर इज इक्वल टू दबाए तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अब आप ये जो सिंबल है इसको दबाए तो ये देखिए 18 डिग्री 30 मिनट्स और 36 सेकंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने कहाँ गलती की है, इसलिए ये मसला आ रहा है, ठीक है जी। 18 डिग्री 30 मिनट्स 36 सेकंड्स बनता है, और हमारे पास इधर 18 डिग्री 16 मिनट्स 21 आ रहा है। तो इसको हम दोबारा देखते हैं कि ये क्यों इस तरह है। 16 डिवाइड बाई 60 से ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 0.266 आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब 21 डिवाइड बाई 3600, तो ये देखें यहाँ पे हमने गलती की है, ठीक है। तो ये बहुत कम वैल्यू बननी चाहिए, ये तो इससे भी कम वैल्यू बननी चाहिए, हमने उससे भी बड़ी लिखी है। तो यहाँ पे हमारी गलती है। तो ये मैंने आपको समझाया कि अपनी गलती कैसे करेक्ट करनी है। तो इस 5.8 को मैं 0.00, ये हमने पहले पढ़ा है कि इसको कैसे लिखना है, 0.0058 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 0.058 प्लस 0.26, अब इसके साथ 0.26 ऐड करें, फिर इसके साथ 18 ऐड करें, एंटर करें, तो 18.26 आंसर आना चाहिए इससे, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर है वो 18.26 है, ये हमने करेक्ट किया। अब 18.26 को आप उसी तरह कन्वर्ट करें। तो ये देखिए 18 डिग्री, ठीक है, ये 18 डिग्री 15 सेकंड्स 15 मिनट्स और 57 सेकंड्स बन गए हैं, 57 सेकंड्स। अब आप कहेंगे कि इसमें ये गलती क्यों है, ठीक है। ये तो 16 है, 21 है और ये 15, 57 है। तो डियर स्टूडेंट इसमें गलती इसलिए है कि ये 0.26 जो है हमने पूरा नहीं लिखा, 0.2666 इसके साथ और भी कुछ था तो वो हमने स्किप कर दिया, इसलिए ये इसमें गलती है, ठीक है। अगर मैं उसके साथ वो भी लिख दूं, यानी अगर मैं मजीद इसको ऐसे करूं
कि 18, ठीक है, प्लस इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट भी डालते हैं, ब्रैकेट में हम 16 डिवाइड बाई 60 लिख देते हैं, फिर एक और ब्रैकेट डालते हैं, फिर प्लस करके फिर एक और ब्रैकेट यहाँ पे डाल देते हैं, तो वो ब्रैकेट जो है 21 डिवाइड बाई 3600, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह आ जाएगा 18.27 समथिंग। ये कैलकुलेटर खुद ही देखेगा और इसको करेगा। अब आप इसको क्लिक करें तो ये देखें ना, 18 डिग्री 16 सेकंड मिनट्स 21 सेकंड, ये अब एग्जैक्टली आ गया। तो ये ब्रैकेट डालने का फायदा भी आपको समझ आ गया, और हमने जो एरर की है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन की वजह से, उसकी भी आप लोगों को समझ आ गई। तो आई होप इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, इस पर हमने डिटेल से डिस्कशन किए। आई होप ये काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब उन्होंने हमारे पास इंगल्स गिवन है और कहा है कि इसको आप लोग डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 को कंसिडर करते हैं, ठीक है, 556 डिग्रीज इसको कंसिडर करते हैं। इसका मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। तो आपने सिंपल जस्ट इसको कैलकुलेटर में टाइप करना है। ये जब मैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहा हूँ तो तब ये कर रहा हूँ। इसको आपने एंटर करके यहाँ पे रिजल्ट में शो करना है, और फिर आपने ये जो बटन है ये प्रेस करना है। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास 12 डिग्री 59 मिनट्स, ठीक है, 12 डिग्री 59 मिनट्स और 44.16, ये 44 ही इसको हम सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको मैनुअल तरीके से करना है तो 12 डिग्री को आप ना छेड़े, ठीक है, 12 डिग्री एज इट इज लिखते और 0.9956 आप इसको ऐसे डिग्रीज में लिख दे। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 डिग्रीज प्लस 0.99, ठीक है। इस को 5-6 को अगर मैं इस तरह 1 डिग्री लिख दूं मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, तो अब इस 1 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 डिग्री जो है 1/60, सॉरी इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं बड़ी यूनिट से स्मॉल में जा रहा हूं। तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये सारा जो पोर्शन है ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 डिग्री प्लस 0.9956 इंटू 60, तो इसको अगर मैं करूं तो 0.9956 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसको अगर आप करें तो 59.736 आ गया, 59.36 आ गया। आंसर किया था 59.736 मिनट्स आ गया। अब इसको मैं ये पूरा जो होल नंबर है इसमें ये 59 एज इट इज रहने दूंगा, 12 डिग्री प्लस इसको मैं 59 डिग्री, इसको मैं थोड़े से और कलर में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैंने यहाँ भी क्या स्टेप किया। इसको मैं 59 मिनट्स में लिख देता हूँ, ठीक है, और ये अगर मैं इसके साथ ये लिख दूँ तो 0.736 मिनट्स भी है। अब मैं इस का इस्तेमाल कर सकता हूँ मजीद, तो 12 डिग्री प्लस 59 मिनट्स प्लस ये जो है मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ इनटू, अगर मैं इसको 60 कर दूं तो ये सारा का सारा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 59 मिनट्स प्लस 0.736 को अगर मैं 60 से 0.736 को अगर मैं 60 से ज़रब दूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 706.56 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 706.56 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतने सेकंड्स हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स में हम क्यों गलती कर रहे हैं कि हम इसको नहीं लिख सकते, ये इतना नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ हम गलती इसलिए कर रहे हैं, हमने ज़रा गलत लिखी है, ठीक है। ये तो मजीद कम हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो कम हो जाएगा, इतना नहीं बनता। तो अब हम अपने मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। ये हमने 960 से ज़रब दिया है ना डियर स्टूडेंट्स, तो इसको सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब हम करेक्ट करते हैं, 0.736 को हम सिर्फ 60 से ज़रब दे के एंटर करते हैं तो ये 44 आ जाएगा। तो ये 12 डिग्री प्लस 59 मिनट्स प्लस 44.16 सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको अब आप कंबाइन लिख दे तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि 12 डिग्री 59 मिनट्स 44। अब ये देखें ना हमने क्या कैलकुलेट किया था, यहाँ ये देखिए 44 मिनट्स कैलकुलेट किया। तो ये आप ये 0.1 जो है इसको आप
नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड्स का मजीद आप 10 पे डिवाइड कर दिए पॉइंट, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो अब ये आंसर हमारे कैलकुलेटर के आंसर के साथ भी मैच करता है। डियर स्टूडेंट्स, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि आप जो है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एन एंगल। इसका मतलब ये रेडियन सारे गिवन है, डिग्रीज में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, 2 रेड्स को यानी 2 रेडियंस कितने डिग्रीज होते हैं, ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 रेडियन के डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप इसको पाई वाली शक्ल में लिख देते हैं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्रीज के बराबर होता है। ये सारा डिग्रीज में है। ठीक है, तो 2 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? अब ए कितने के है? 2 तो पे आसान है, 2 को सिंपल इससे ज़रब देंगे 180 बाई पाई। ठीक है, तो ये 360 बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, ये आसान है। अब पाई बाई 6 जो है, इसी तरह आपने अगर आपके पास रेडियन गिवन हो कि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें पाई बाई 6, तो आपने सिंपल 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल तरीका है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन टर्म ऑफ रेडियंस। तो आपने एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 30 हमारे पास गिवन है, इसको हम कैसे इस तरह बनाए? तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, 30 डिग्री है हमारे पास। 30 इंटू इसको हम अगर इस तरह देते 1 डिग्री। ठीक है, तो 30 इंटू 1 डिग्री जो है वो कितने के बराबर है? मैंने पहले भी कहा था कि डिग्री छोटा यूनिट है, इसलिए 180 डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसलिए हम इसको पाई बाई 180 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 30 पाई डिवाइड बाई 180। इसको आप अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये पाई बाई 6 आ गए। तो ये और ये एक जैसा नहीं है, हमने वही नहीं किया, लेकिन काम वही, मतलब इससे आंसर वही आता है। ये तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। अगर अब आपके पास 60 ये क्वेश्चन जिस तरह गिवन है ये वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है? जैसे 60 डिग्री है, 35 मिनट्स है, 48 सेकंड्स है, इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने तो रेडियन और डिग्री का रिलेशन पढ़ा है, रेडियन और मिनट्स का और रेडियन और सेकंड्स का रिलेशन तो नहीं पढ़ा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो गिवन मिनट्स और सेकंड्स है, इसको खत्म करके डिग्रीज में पूरा कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हम रेडियन का रोना रोएंगे और उसके साथ जो है निमट लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो है इसको आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो 35 बाई 60 आएगा और प्लस 48 बाई 3600 आ जाएगा। तो आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आपने इस तरह का करना है सारा कैलकुलेटर में, तो आप इस तरह लिखेंगे कि 60 प्लस आपने इसको ब्रैकेट में जरूर बंद करना है। खुद से जो है अगर आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत होगा, थोड़ा बहुत। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि आप जो हैं कुछ चीज़ें ऐसे राउंड अप करेंगे जो कि कैलकुलेटर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखा करें 48 डिवाइड बाई 3600, और ये ब्रैकेट बंद किया मैंने, और ये सारा जो है 60.59 डिग्रीज आ गया। 60.59 डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब आप इसको 60.5 नहीं, अब ये वही क्वेश्चन बन गया कि डिग्री से कितने रेडियन आते हैं। तो जिस तरह 120 से हमने किया कि कितने रेडियन आते हैं, इसलिए 60.59 को भी करते हैं। तो 60 ये ऐसे हो गया ये क्वेश्चन कि ये जो गिवन है कि 60 डिग्री 35 मिनट्स 48 सेकंड्स, इससे आ गया हमारे पास 60.59 डिग्रीज में ये है। और रेडियन में क्या है ये जी 60, चूंकि रेडियन चूंकि डिग्री छोटा यूनिट है, इसलिए ये पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो है ना इसके साथ मैं पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाइड बाई पाई हमने कैसे लिखना है कैलकुलेटर में? आपने शिफ्ट दबाना है। ठीक है, और ये EXP दबाना है। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते 3.14 मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, तो 190 आ गया डिवाइड बाई 180 जो है आप इस पे डिवाइड करें, तो इससे जो आंसर आएगा 1.0, ठीक है 1.057। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब हमें पता है चूंकि 57 डिग्री जो होती है 57.3 ये 1 रेड के बराबर होती है। तो ये 60 इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए 1 रेड से ये वैल्यू भी थोड़ी सी ऊपर है। तो ये हमने सही किया हुआ है, हम करेक्ट सेमत में जा रहे हैं। और विद दिस द एक्सरसाइज 7.1 हैज कम टू एन एंड, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस further topics in next lectures, so stay tuned for that. Till then, take care and have fun. Bye bye.